माता के जो गो हत्थे लगे हुए हैं वो बंद होने चाहिए। हमारी सरकार, हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो देश के अंदर जितने भी गो हत्थे हैं सबको समाप्त किया जाएगा। कोई गौ माता का वध नहीं किया जाएगा। और दूसरे देशों में जो गौ मांस व गौ के जो चमड़ा जो निर्यात किया जाता है उसके ऊपर पूरी तरह से स्टॉप किया जाएगा, उसको बंद किया जाएगा। जल संसाधनों का विकास करना व जल स्रोतों का बचाना भी हमारी पार्टी का मुख्य लक्ष्य है। हमारे देश में कहीं भूखमरी है, कहीं पर सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं हमारी जो नागरिक हैं कहीं बाढ़ से मरते हैं, कहीं सूखे से मरते हैं, कहीं पानी पीने का पानी नहीं मिलता। तो इन सब सारे जल संसाधनों का सही तरीके से विकास करना हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहेगा। जल संसाधनों में जैसे जिन प्रदेशों में बारिश के दिनों में बाढ़ आती है उनमें बड़े बड़े हम बांध बनाएंगे, उनमें पानी का संरक्षण करेंगे और जरूरत पड़ने पर उनको उन प्रदेशों को, जैसे राजस्थान है या और कोई प्रदेश है जिसको पानी की आवश्यकता है, उसमें उन बांधों से पानी की सप्लाई किया करेंगे। ये हमारी पार्टी का उद्देश्य है, ये लक्ष्य है। और गांव-गांव के अंदर हम अपनी एक जल नीति के साधनों के एवज में हर गांव के अंदर छोटे छोटे बांध बनाए जाएंगे, जरूरत पड़ने पर उनको पानी की सप्लाई की जाए। देश में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करना, हमारे देश में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी तभी देश के किसानों का उत्थान हो पाएगा। जो ये पार्टियां किसान को दुगनी आय का लोभ देते हैं या इस तरह की बातें करते हैं, तो उससे दूर रह करके हमें स्वामीनाथन का रिपोर्ट लागू करके उनकी किसानों की फसलों का उचित मूल्य देना हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहेगा। सिंचाई के साधनों के लिए मुफ्त पानी देना, बिजली देना, खाद दवाई देना उपलब्ध कराना एवं कृषि भूमि पर कोई भी राजस्व टैक्स नहीं लिया जाएगा। हमारे देश के अंदर खाद्य सामग्री को महंगा ना किया जाए, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार को सभी किसानों को उचित मूल्य दिया जाना चाहिए और गरीब लोगों के लिए सही मूल्य पर, कम से कम मूल्य पर खाद्य सामग्री सप्लाई करना चाहिए। ये हमारी नीति रहेगी। हमारे देश में अनाज के भंडार बहुत हैं, वो अनाज सड़ता रहता है, लेकिन गरीब और कुछ लोगों को, नागरिकों को सुबह शाम की रोटी नहीं मिलती। इसलिए उनको दो समय की रोटी सबको मिले, कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए। ये हमारी पार्टी की गरीबों के प्रति, नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी रहेगी। यही हमारी पार्टी का मुख्य लक्ष्य रहेगा। गरीब लोगों को कम लागत पर सामग्री उपलब्ध करवाना ताकि वो अपने बच्चों को भूखा ना सोने दें। खेती की लागत कम करके रिकॉर्ड उत्पादन करना। ऐसे संसाधन जब हम उत्पन्न करेंगे, जैसे हम जल संसाधनों का विकास करेंगे, तो देश में कम से कम लागत आएगी। लागत आकर के ज़्यादा से ज़्यादा देश में कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। जब तक कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ता, तब तक हमारे देश की जो विकास दर जो हम दिखाते हैं वो आंकड़े मात्र हैं। सही मायने में उनका विकास नहीं हो पाता। विकास दर जो है वो एक
सिर्फ एक दिखाने के लिए आंकड़े हैं। सही मायने में यह है कि हम उसकी, जब तक हम कृषि का विकास नहीं करेंगे, सही मायने में हम देश की उन्नति और देश का समग्र विकास नहीं कर पाएंगे, और न ही हमारी ये जो विकास दर है वो सही मायने में हम बता पाएंगे। अगर हमें सही मायने में अगर देश की विकास दर बताना है तो हमें उसका संतुलन निकालना पड़ेगा, उसकी बैलेंस शीट निकालनी पड़ेगी। बैलेंस शीट द्वारा ही पता लगता है कि देश आज किधर जा रहा है। देश में गरीबी रेखा के बजाय अमीरी रेखा निर्धारित करना हमारी पार्टी का उद्देश्य रहेगा। हमारे देश में आज तक जितनी भी पार्टियां देश में सत्ता में आई हैं, सभी ने गरीबों का नाम लेकर के उनसे वोट लिए हैं, लेकिन उनकी गरीबी दूर नहीं की। हमारी पार्टी हम का लक्ष्य है कि हम अमीरी रेखा खींचेंगे, कि उस रेखा से कोई भी अमीर आदमी ऊपर ना हो। अगर उससे ऊपर कोई आदमी है, कोई उद्योगपति जाता है, तो हम उसको टैक्स लेंगे, और टैक्स लेकर के हमारे देश की सरकार उस टैक्स के आधार पर देश की सरकार चलेगी। और जब अमीरों की रेखा खिंच जाएगी तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। ये हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहेगा। हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार हो, इसके लिए हम समृद्ध अर्थव्यवस्था का भी निर्माण करेंगे। ये हमारी पार्टी का उद्देश्य है। अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगे तो मुझे आप अपने लेटर या किसी भी साधन से आप मुझे आकर हमें बता सकते हैं। अगर हमारी कहीं कोई गलती है तो उस गलती को भी आप निकाल कर हमारे सामने रखेंगे, ताकि हम अपनी गलती को सुधार सकें और आपके प्रति हम जितना जो मैक्सिमम हम सार्थक जीवन के रूप में आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, वो हम आपकी सेवा कर पाएँ। इसके लिए आपके विचारों की हम आह्वान करेंगे, आपके विचारों का हम इंतज़ार करेंगे। आपकी सभी बातों को हम अपने पार्टी में विचारधारा में शामिल करेंगे। इसके लिए जो विचारधारा हमने आपके सामने रखी है, उसको अगर पसंद आए तो हमें ज़रूर लिखना, हमें ज़रूर बताना। हमें उसके लिए जिस साधन से भी हमें अवगत कराएंगे, आपका उसके लिए स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई बहनों, मैं आपको एक और आपसे विनती करना चाहता हूँ। जिन लोगों को हमारी पार्टी की विचारधारा पसंद आए, वो आप व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा या किसी भी साधन से हमें अवगत कराएं। आपका बहुत बहुत स्वागत होगा और धन्यवाद आपका करेंगे। इसके लिए हमारे स्क्रीन पे जो नंबर हैं उन पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। इसका हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। ठीक है? जो भी व्यक्ति हमारी पार्टी के विचारों से जुड़ना चाहता है और देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर व्हाट्सएप करके या ईमेल के द्वारा हमें अपने विचारों से अवगत करा सकता है। देश सेवा के लिए आपके विचारों की हमें अपेक्षा रहेगी। भारत लोकतंत्र रक्षा पार्टी में आप सभी का स्वागत है। देश हित में अपना योगदान देना चाहते हैं।
आप सभी का स्वागत है जो देश हित में अपना योगदान देना चाहते हैं। गड़बड़ दोबारा करो।